आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मशहूर फास्ट फूड कंपनी KFC पर और आपको बताएंगे KFC के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें आपने पहले नहीं सुना होगा। दोस्तों, KFC के लोगों में दिखाई देने वाले शख्स का नाम कर्नल हॉलैंड सैंडर्स है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मजदूरी करके गुजारी, लेकिन 65 साल की उम्र में इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनकी किस्मत ही बदल गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कामयाबी के सफ़र में कर्नल हॉलैंड सैंडर्स ने किन किन मुश्किलात का सामना किया और आखिर में ये कि इनकी अपनी ही बनाई हुई KFC कॉरपोरेशन ने इन पर कोर्ट में केस क्यों किया। दोस्तों, हॉलैंड सैंडर्स 9 सितंबर 1890 में इंडियाना के शहर हेनरीविल के करीब एक छोटे से फार्म में पैदा हुए। दोस्तों, इनकी लाइफ शुरू से ही बहुत चैलेंजिंग थी। इनका सबसे पहला चैलेंज 6 साल की उम्र में इनके वालिद का गुजर जाना था, क्योंकि ये अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और इनकी माँ को गुजर बसर करने के लिए, पैसे कमाने के लिए सारा दिन काम करना पड़ता था, तो पीछे हॉलैंड सैंडर्स को ही सारी देखभाल करना पड़ती, जो कि इतनी छोटी सी उम्र में काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यही वजह थी कि हॉलैंड 7 साल की उम्र में ही ब्रेड और वेजिटेबल्स पकाने के मास्टर बन चुके थे। वालिद के इंतकाल के 4 साल तक ऐसे ही निज़ाम चलता रहा। फिर इनकी माँ की सैलरी से गुजारा करना मुश्किल हो गया, तो हॉलैंड ने 10 साल की उम्र में एक फार्म पर जानवरों को चारा डालने की जॉब स्टार्ट की। ये इनकी ज़िंदगी की पहली जॉब थी। कम उम्री और बचपने की वजह से हॉलैंड का दिल काम में नहीं लगता था, इसी वजह से इन्हें इस जॉब से भी निकाल दिया गया। जब हॉलैंड 12 साल के हुए तो इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और यहाँ से आगाज़ हुआ एक और मुश्किल का। हॉलैंड के स्टेप फादर को बच्चों का अपनी मां के साथ रहना पसंद नहीं था और आखिर एक दिन ऐसा भी आया कि हॉलैंड को अपने भाइयों समेत मां से जुदा कर दिया गया। तब हॉलैंड ने अपने भाइयों को पालने के लिए एक बार फिर फार्म पर नौकरी शुरू कर दी और एक रिश्तेदार के यहाँ रहने लगे। हॉलैंड सुबह 6 बजे स्कूल जाने से पहले जानवरों को चारा डालते और स्कूल के बाद मकई छीलने की जॉब करते। इस सब की वजह से हॉलैंड अपनी पढ़ाई पर कोई ख़ास तवज्जो ना दे सके और इन पर एक और मुसीबत ये टूटी कि इनको स्कूल से भी निकाल दिया गया। इसके बाद हॉलैंड ने 2 साल तक इसी फार्म पर नौकरी जारी रखी, लेकिन 2 साल बाद जब अखराजात ज़्यादा हो गए तो इन्होंने US आर्मी ज्वाइन करने का सोचा। इस वक्त हॉलैंड की उम्र 16 साल थी, जबकि आर्मी में जाने के लिए ज़्यादा उम्र रिक्वायर्ड थी। इन्होंने किसी तरह अपने डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा उम्र लिखवाई और US आर्मी ज्वाइन कर ली। इसके बाद इन्हें भी थोड़ा सुकून मिला ही था कि US आर्मी को हॉलैंड के फेक डॉक्यूमेंट्स का पता चला और इनको आर्मी से भी बरतरफ कर दिया गया। इस वक्त इनकी उम्र 17 साल थी। अगले 6 साल में हॉलैंड की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती रहीं। 23 साल की उम्र में इनकी शादी भी हो चुकी थी। 17 से 23 साल के इस दौरानिए में हॉलैंड ने ऐसी कोई जॉब नहीं थी जो ना की हो, हत्ता कि इन्होंने पुराने टायर भी बेचे। हॉलैंड कहीं से खुद काम छोड़ देते और कहीं से इनको निकाल दिया जाता। इस सब को देखकर हॉलैंड की बीवी भी इन्हें छोड़ गई, क्योंकि अब वो हॉलैंड के इस कैरियर से तंग आ गई थी। इसके बाद 34 साल की एज में हॉलैंड की मुलाकात केंटकी कंपनी के एक जनरल मैनेजर से हुई। इसने हॉलैंड को एक गैस स्टेशन चलाने की ऑफ़र की। इन बुरे हालात के चलते इन्होंने ये ऑफ़र फ़ौरन कबूल कर ली। शुरू के दिनों में गैस स्टेशन की सेल बहुत डाउन हुआ करती थी, लेकिन फिर हॉलैंड ने वहां आने वाले कस्टमर्स की काफ़ी आवभगत शुरू कर दी, जिसकी वजह से गैस स्टेशन की सेल 3 गुना तक बढ़ गई। और एक बार फिर हॉलैंड को उम्मीद और खुशियां दिखनी शुरू ही हुई थी कि एक और बड़ी मुश्किल पैदा हो गई, और वो ये कि 1929 में अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इकोनॉमिक डिप्रेशन ने घेर लिया, जिसकी वजह से गैस स्टेशन की सेल बहुत कम हो गई और कंपनी ने हॉलैंड से गैस स्टेशन वापस ले लिया। हॉलैंड की उभरती हुई उम्मीद एक बार फिर टूट गई।
नाजरीन, 1930 में दोबारा शेल ऑयल कंपनी ने हार्लैंड का एक्सपीरियंस देखते हुए इनको एक गैस स्टेशन चलाने की ऑफ़र दी। ये ऑफ़र मिलने के बाद हार्लैंड ने इसे एक मौका समझते हुए खूब मेहनत की और कस्टमर केयर शुरू कर दी। क्योंकि ये गैस स्टेशन एक हाईवे पर मौजूद था, इसलिए हार्लैंड ने मुसाफिरों को अपने तौर पर मुख्तलिफ़ चीज़ें पकाकर खिलाना शुरू कर दी। इसने स्टेशन पर एक रूम में सिर्फ एक टेबल और 6 चेयर्स रखी थीं, जिस पर लोग दौरान सफ़र बैठकर खाया पिया करते थे। पहले तो कस्टमर्स इसकी बनी हुई हॉट कुकीज़ और स्ट्रिंग बीन्स को बहुत पसंद करते थे, लेकिन बाद में इसमें फ्राइड चिकन का भी इजाफ़ा हो गया। देखते ही देखते इनके बनाए हुए फ्राइड चिकन इतने फेमस हो गए कि इन्होंने गैस स्टेशन के साथ एक पूरा रेस्टोरेंट बना लिया, जिसमें 142 लोग बैठ सकते थे, और इस रेस्टोरेंट को हार्लैंड सैंडर्स कोर्ट एंड कैफ़े का नाम दिया। ये रेस्टोरेंट इतना मशहूर हो गया कि अब मुसाफिरों के अलावा भी लोग दूर दूर से हार्लैंड के बने हुए फ्राइड चिकन के मज़े लेने आने लगे। दोस्तों, इसी दौरान हार्लैंड को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा। वो ये था कि हार्लैंड के बनाए हुए फ्राइड चिकन, जो कि लोगों को बहुत पसंद थे, इनको बनाने में 30 मिनट का टाइम लगता था, जिसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत वेट करना पड़ता, और इस डिले की वजह से हार्लैंड के रेस्टोरेंट का इमेज ख़राब हो रहा था। इस मसले से निपटने के लिए हार्लैंड ने एक नई ट्रिक आजमाई। इसने चिकन को पैन में फ्राई करने के बजाय प्रेशर कुकर में फ्राई करना शुरू कर दिया। यह ट्रिक काफ़ी कामयाब रही और इससे चिकन सिर्फ 8 मिनट में तैयार हो जाता। हार्लैंड अपने रेस्टोरेंट से काफ़ी खुश थे। वो दिन ब दिन अपनी रेसिपी को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाते चले गए। इसी दौरान 1939 में वर्ल्ड वार 2 का आगाज़ हुआ और एक बार फिर अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो गया, और हार्लैंड सैंडर्स का रेस्टोरेंट भी इसकी वजह से काफ़ी मुतासिर हुआ, क्योंकि लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया था। इस सब के चलते हार्लैंड को 1942 में, जब इनकी उम्र 52 साल थी, रेस्टोरेंट को ताला लगाना पड़ा। 3 साल बाद जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो हार्लैंड ने फिर रेस्टोरेंट खोलने की सोची, लेकिन इस वक्त ना तो इनके पास इतने पैसे थे और ना वो अकेले इतना काम कर सकते थे। इसीलिए इन्होंने अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप करके केंटकी के शहर जॉर्ज टाउन में एक हाईवे के नज़दीक एक रेस्टोरेंट खोला। हार्लैंड ने इस रेस्टोरेंट से इतनी कामयाबी हासिल की कि केंटकी के गवर्नर ने 1949 में इनको कर्नल के एजाज़ से नवाजा, और इसके बाद हार्लैंड को कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के नाम से जाना जाने लगा। जिस दोस्त के साथ हार्लैंड ने पार्टनरशिप की थी, इसके साथ इनकी कुछ ख़ास ना बनी, तो हार्लैंड ने उस दोस्त को पैसे देकर पूरा रेस्टोरेंट अपने नाम करवा लिया। इसके बाद क्योंकि रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा था, इसको देखकर हार्लैंड को एक रियल एस्टेट एजेंट ने रेस्टोरेंट बेचने की बहुत अच्छी ऑफ़र दी। इस एजेंट ने हार्लैंड को $1,64,000 की ऑफ़र की, लेकिन हार्लैंड ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि रेस्टोरेंट अच्छा खासा चल रहा था। इस एजेंट ने बहुत कोशिशें की, लेकिन हार्लैंड साफ इनकार करते रहे। इसके बाद हालात ने एक और करवट ली, और इसके कुछ अर्सा बाद ही गवर्नमेंट ने एक न्यू हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक रेस्टोरेंट से बाईपास हो गई और रेस्टोरेंट को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर जो एजेंट $1,64,000 दे रहा था, वो अब $80,000 में भी ख़रीदने के लिए राज़ी ना था। फिर जैसे तैसे करके हार्लैंड ने ये रेस्टोरेंट $75,000 में सेल कर दिया। इस वक्त हार्लैंड की उम्र 65 साल थी। ज़िंदगी में बेइंतहा नाकामियाँ देखने के बाद अब हार्लैंड एक बार फिर से ज़ीरो पर आ गए। फिर 65 साल की उम्र में ही इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी रेसिपी को फ्रेंचाइज़ किया जाए। यही बात लेकर हार्लैंड अपनी दूसरी बीवी क्लाउडिया सैंडर्स के साथ एक प्रेशर कुकर और कुछ चिकन लेकर अमेरिका के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाते और इनको अपनी रेसिपी पकाकर खिलाते। अगर होटल मालिक को ये रेसिपी पसंद आती तो वो हार्लैंड से राइट्स ख़रीद लेता, जिसमें हर एक चिकन पर हार्लैंड को 4 सेंट्स दिए जाते। हार्लैंड पूरे अमेरिका में घूमते गए और अपनी रेसिपी का नेटवर्क फैलाते गए। इन्होंने अपनी रेसिपी केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से पूरे अमेरिका में फ्रेंचाइज़ की। पूरे अमेरिका में
हार्लैंड ने 600 रेस्टोरेंट्स को अपनी चिकन रेसिपी फ्रेंचाइज की, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में कर्नल हार्लैंड सैंडर्स को जाना जाने लगा। इस वक्त हार्लैंड की उम्र 73 ईयर्स थी। चूँकि अब हार्लैंड की एज बहुत ज़्यादा हो गई थी, अब इनके लिए ये सब अकेले संभालना मुमकिन नहीं था। इसलिए 1964 में हार्लैंड ने KFC कॉरपोरेशन केंटकी के एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन में सेल कर दी। लेकिन इस वक्त ये भी तय पाया कि KFC के लोगों में हार्लैंड सैंडर्स की तस्वीर रहेगी और KFC की तरफ से टीवी इंटरव्यूज़ में भी कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ही जाएंगे। यानी KFC चलाएगा कोई और, लेकिन KFC का फेस कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ही रहेंगे। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि कैसे कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की अपनी ही बनाई हुई कॉरपोरेशन ने इन पर अदालत में केस किया। KFC क्योंकि अब सेल हो चुकी थी तो इन्होंने हार्लैंड की रेसिपी में कुछ तब्दीली करके सेल शुरू कर दी। ये बात कर्नल हार्लैंड सैंडर्स पर इंतहाई नागवार गुजरी और इन्होंने गुस्से में आकर अपनी बीवी क्लॉडिया सैंडर्स के नाम पर एक रेस्टोरेंट खोला, जहां पर इन्होंने ओरिजिनल KFC चिकन का मेन्यू रखा। ये बात इनकी अपनी बनाई हुई KFC कॉरपोरेशन को बिल्कुल अच्छी ना लगी और इन्होंने कर्नल हार्लैंड सैंडर्स पर कोर्ट में केस कर दिया। अदालत में फ़ैसला हुआ कि हार्लैंड इस रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते। इसके बाद हार्लैंड को क्लॉडिया सैंडर्स कैफ़े बेचना पड़ा, लेकिन आज भी वो रेस्टोरेंट क्लॉडिया सैंडर्स डिनर हाउस के नाम से मौजूद है और यहाँ KFC की ऑथोराइज्ड फ्राइड चिकन सेल होती है। 90 साल की उम्र में कर्नल हार्लैंड सैंडर्स इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आईं, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और यही वजह है कि इनके जाने के बाद भी पूरी दुनिया इन्हें जानती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।